दोस्तों नमस्कार। खबर आलोक से मैं आलोक तिवारी एक गंभीर मसले को लेकर आपसे चर्चा करने हाजिर हुआ हूँ। पूरे देश और प्रदेश में रायगढ़ जिले के तमनार में हुई घटना बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली है। इस घटना पर चिंतन बेहद जरूरी है। यह घटना सिर्फ मानवीय अमानवीय बर्ताव का प्रतीक नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने वाला है। प्रदेश में महतारी वंदन के नाम पर सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी के लिए और चिंताजनक है। क्या यही महतारियों का वंदन है? एक तरफ हम महतारियों को महीने की राशि देकर उनका सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिला टीआई और महिला आरक्षक के साथ तमनार में जैसा बर्ताव हुआ और उसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही के नाम पर सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है और खाना पूर्ति कर दी जाती है। दरअसल पूरी व्यवस्था दिव्यांग होने की स्थिति में है और चिंताजनक है। दरअसल मामला ऐसा है कि तमनार रायगढ़ जिले के में कोल ब्लॉक को लेकर 14-15 गांव के लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर थे। विरोध सिर्फ इस बात का था कि जन सुनवाई में आम लोगों की बात नहीं सुनी गई है और प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तमनार के लोग धरना दे रहे थे, वहां पुलिस की व्यवस्था भी थी। लगभग 15 दिन से आंदोलन चल रहा था, लेकिन रविवार को अचानक एक आदेश होता है और 30-35 गांव वालों को पुलिस ले जाकर बंद कर देती है। वहां से हटाने की कोशिश होती है, जिसके बाद वहां पर हिंसक वारदात होती है, पथराव होता है, लाठीचार्ज जैसी स्थिति निर्मित होती है और वहां एक टीआई महिला टीआई है, आदिवासी महिला टीआई है, उसके साथ भीड़ तथाकथित तौर पे मारपीट करती है। उसका वीडियो भी आया। उसके बाद एक महिला आरक्षक के साथ जो जैसा बर्ताव किया गया वो बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाला है। उस महिला आरक्षक को खेत में ले जाकर नरभक्षियों ने निर्वस्त्र करने की कोशिश की। महिला आरक्षक निवेदन करती रही कि उसे बख्श दिया जाए, उसे यहाँ भेजा गया था, अब वो ड्यूटी में आई थी, लेकिन उनका मन नहीं पसीजा। नरभक्षियों ने तमाम तरीके के अपमानजनक गालियां उसे दी। इस घटना के बाद पूरे देश और प्रदेश में चिंता की स्थिति बनी हुई है और लोग बेहद शर्मसार हैं। ये दरअसल ये घटना सिर्फ एक महिला आरक्षक के साथ हुई घटना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को में घुन की तरह बैठे लोगों के ऊपर सवाल है। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है। विष्णुदेव नाम भी विष्णुदेव है। आप सुदर्शन चक्र चलाइए, तभी इन नरभक्षियों का कुछ हो पाएगा। दूसरा, नक्सलवाद के नाम पर हम लगभग उस पे जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वर्षों से संकट जो प्रदेश में था, देश में था, वह 31 मार्च के पहले समाप्त होने के आसार है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विजय पताका के अग्रणी रूप से शामिल हैं। विजय शर्मा गृह मंत्री भी है। उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करने, उनकी प्रतिष्ठा पर, उनके विजय पताका पर यह महिला पुलिसकर्मी के साथ किया गया दुर्व्यवहार एक बदनुमा दाग की तरह आपके माथे में दिखेगा। आप जागिए और वहां बैठे प्रशासन के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करें। आपको बता दूं कि जिस समय घटना हो रही थी, तमनार के ग्रामीणों 14-15 गांव के लोगों के साथ जब व्यवहार हो रहा था, टीआई महिला टीआई आदिवासी टीआई को भीड़ दौड़ा रही थी, तब हमारे जिम्मेदार अफसर, जिम्मेदार मतलब रायगढ़ जिले के शासन और पुलिस के जिम्मेदार अफसर उस कंपनी के गेस्ट हाउस में बैठकर ग्रीन टी और ब्लैक टी और कॉफी और कटलेट का आनंद उठा रहे थे। इन शर्मनाक हरकत के लिए इन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो धरना प्रदर्शन शांति से चल रहा था। उस कंपनी का सामने का गेट बंद था और पीछे का खुला हुआ था। पीछे गेट से आना जाना बराबर हो रहा था, कहीं कोई उपद्रव नहीं हो रहा था और बिना प्रशासन के शीर्ष में बैठे लोगों की सहमति के कैसे वहां पुलिस हटाने पहुंच गई। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को हटाने पहुंच गई और वहां से विवाद शुरू होता है। विवाद सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि आदिवासी टीआई महिला टीआई को भीड़ पीटती भी है। पीटता हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उसके कुछ घंटों बाद दूसरे दिन एक महिला सिपाही को निर्वस्त्र करने की कोशिश करते वीडियो वायरल होता है। ये बेहद शर्मनाक है और चिंताजनक है। पूरी व्यवस्था रायगढ़ में दिव्यांग हो चुकी है और इस व्यवस्था को ठीक करने सरकार को जागना पड़ेगा। विष्णुदेव को चक्र छोड़ना पड़ेगा और विजय शर्मा उस चक्र से इनका कल्याण करें, इनका वध करें, अन्यथा पूरा प्रदेश आपको कोसेगा। दोस्तों, मैदान में जलती पुलिस और गेस्ट हाउस में बैठकर मौज करते अफसर, पूरी व्यवस्था के लिए सवाल है।
और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो हुआ वह सिर्फ एक कानून व्यवस्था की घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक दूरदर्शिता, गलत फैसलों और सत्ता संपर्कों का खतरनाक नतीजा है। सवाल सीधा है, जब हालात संभाले जा सकते थे तब उन्हें बिगड़ने की इजाजत किसने दी? कई दिनों से 14 गांव के ग्रामीण क्रमिक धरने पर बैठे थे। विरोध फैक्ट्री के खिलाफ था, लेकिन प्रशासन जानता था कि तनाव के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। फैक्ट्री का दूसरा गेट खुला था, वहां से वाहनों की आवाजाही जारी थी। फिर अचानक मेन गेट पर बैठे ग्रामीणों को हटाने का आदेश आया। यह आदेश किसने दिया? यह जानने का हक पूरे प्रदेश को है। बिना तैयारी के पुलिस को झोंक दिया गया। सवाल बड़ा यह है कि बिना पर्याप्त पुलिस बल, बिना बॉडी प्रोटेक्शन और बिना वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी के पुलिस को भीड़ हटाने किसने भेजा? क्या यह लापरवाही थी या जानबूझकर किया गया कोई प्रयोग था? इसमें फील्ड के खड़े जवानों को ढाल बना दिया गया। महिला आदिवासी को दौड़ा कर भीड़ ने पीटा और महिला आरक्षकों से बदसलूकी की। दोस्तों, चिंता इस बात की है कि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में पुलिस जवान हैं, जिन्हें महिला आरक्षक बहनें भी हैं। अगर इस तरह की घटना होती रही तो प्रदेश में बाकी जिलों की महिला आरक्षकों बहनों के साथ क्या स्थिति बनेगी, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि दिव्यांग व्यवस्था के खिलाफ कोई कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।